नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नितेश। दोस्तों आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में जो टीचर्स की भर्ती निकली हुई है, यानी कि सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता वर्ग की जो भर्ती निकली हुई है उसके सिलेबस के बारे में और साथ ही साथ इस एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको यहाँ विद डिटेल यहाँ बताऊंगा। दोस्तों अगर आप छत्तीसगढ़ में व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए परीक्षा ऐप। यहां आप अगर हमारा प्रोमो कोड BOSAGOV40 अप्लाई करेंगे तो आप 40% तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को दे सकते हैं एक बेहतर रूप और सिलेक्शन के चांस भी आप बढ़ा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स को देख लें, तो इससे आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हो। तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें परीक्षा ऐप और दें अपनी तैयारी को एक बेहतर रूप। तो दोस्तों यहां हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में निकली टीचर्स भर्ती के बारे में। यह आपको मालूम है कि यहां 3 कैटेगरी में भर्तियां निकली हुई हैं। पहली है आपकी व्याख्याता, फिर है आपकी शिक्षक और तीसरी है आपकी सहायक शिक्षक। इस पर डिटेल्स वीडियो में बना चुका था, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए और फॉर्म कैसे भरे जाने वो सब आपने देख लिया होगा। अब बात आती है एग्जाम की तैयारी की, वो तैयारी कैसे की जाए। सबसे पहले हम देखेंगे तो बात सिलेबस पर आकर ही अटक जाती है। तो यहां मैं आपको सिलेबस और साथ साथ उसकी डिटेल के बारे में भी बता रहा हूं कि आपको किस टॉपिक पर कितना ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सहायक शिक्षक की। देखिए सहायक शिक्षक का सिलेबस अगर देखें तो 6 बिंदुओं में बटा हुआ है। 150 अंक के आपके क्वेश्चंस आएंगे और जो विभिन्न टॉपिक्स में बटे हुए हैं। पहला जो आपका टॉपिक है वो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडोगोजी। इसके रेगुलर लेसन्स आप यहां इस चैनल पर भी देख सकते हैं क्योंकि सारे लेसन्स मैं आपको बता रहा हूं और इसमें सॉल्व पेपर्स भी आपको धीरे धीरे मैं यहां सॉल्व करवा दूंगा। तो यानी कि आपकी ये तैयारी बड़ी आसानी से हो जाएगी। 30 नंबर का ये टॉपिक है, बड़े ध्यान से आपको तैयारी करनी है और बुक्स के लिंक भी मैंने आपको यहां डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात करते हैं सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश की। तो ये 25-25 नंबर के दोनों बिंदु हैं। इसके अलावा मैथ की बात करें तो ये बिंदु आपका 30 यानी कि 30 नंबर का है और पर्यावरण की बात करें तो ये 20 नंबर का है। तो पर्यावरण और पेडागोजी के लेसन्स तो आपको यहाँ इस चैनल पर बड़े आसानी से मिल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ साथ बेस्ट बुक्स के सजेशन भी मैं आपको दे दूंगा और उसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान की। तो इसके क्वेश्चंस भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक आएगा 10 नंबर का। और बात आती है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की। तो ये भी 10 टॉपिक तो 10 नंबर का है, लेकिन इसमें आता क्या क्या है वो आप देख लें। यानी कि आपको इसके लिए पढ़ना क्या होगा जीके के लिए। एक तो आपको पढ़ना होगा इसमें भारतीय राजनीति एवं संवैधानिक व्यवस्था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। दूसरा भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। तीसरा है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था। चौथा है आपका सामान्य विज्ञान और पांचवा है आपका छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। तो इनके लिए भी बेस्ट बुक्स के सजेशंस लिंक मैं आपको यहां वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप आसानी से देख सकते हैं। यानी कि पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण और आपके साथ साथ सामान्य हिंदी, ये सारे लेसन्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। बाकी आपको बेस्ट बुक के सजेशंस भी मैंने यहां लिंक में डाल दिए हैं, वो आप देख लें। अब हम बात करते हैं इसी में, यानी कि छत्तीसगढ़ में ही निकलने वाली भर्ती जो है अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के शिक्षक की निकली हुई है। तो यहां सिलेबस की बात करें तो वही बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसमें भी कॉमन टॉपिक है। वीडियोज आपको सारे चैनल पर मिल जाएंगे। सामान्य हिंदी है वो 25 नंबर की है, पेडागोजी जो 30 नंबर की है। सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश दोनों 25-25 नंबर के हैं। गणित और यानी कि आपका जो गणित का है, ठीक है ना, वो आपके 30 नंबर का आएगा, ठीक है ना। गणित वाला पार्ट आपके 30 नंबर का आएगा। एसएस वाला पार्ट है वो आपके 20 नंबर का है और कंप्यूटर जो है आपके 10 नंबर का है। सामान्य ज्ञान का वही पार्ट आपके 10 नंबर का है जो आपको मैं यहां डिटेल में बता चुका हूं। अब बात कर लेते हैं हम शिक्षक यानी कि जो एग्रीकल्चर के टीचर हैं उनकी, शिक्षक कृषि की। तो उसमें थोड़ा सा सिलेबस चेंज हो जाता है। यहां कृषि विज्ञान के तत्व और गणित है ना, ये दोनों एक टॉपिक है जो कि आपका कृषि समूह से लिया गया है, ये 35 नंबर का आएगा। फिर पशुपालन, दुग्ध प्रौद्योगिकी है ना। इसके अलावा आपका है जो है मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन, ये टॉपिक भी 35 नंबर का है। तो 70 नंबर के थे ये दो आपके टॉपिक हो गए एग्रीकल्चर रिलेटेड। फिर फसल उत्पादन और उद्यान शास्त्र, ये आपका 30 नंबर का, यानी 100 नंबर का, 150 में 100 नंबर आपका होगा एग्रीकल्चर। बाकी बचा हिंदी, अंग्रेजी और कंप्यूटर साइंस। तो अंग्रेजी जो है आपका 15 और हिंदी आपका 15, कंप्यूटर साइंस आपका 10 नंबर का होगा। ये मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं टॉपिक्स, बाकी इनका डिटेल्स भी मैंने आपको लिंक में दे दिया, चाहे तो उनको भी देख सकते हैं। अब बात करेंगे हम
व्यापम शिक्षक यानी व्यायाम शिक्षक की, सॉरी, जो आपके फिजिकल टीचर है उसके बारे में। तो ये भी एग्जाम जो है 150 नंबर का ही होगा। सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो आपका शारीरिक शिक्षा का ही है, जिसके अंतर्गत उपबिंदु में हम देखेंगे खेलकूद का, मनोविज्ञान और इतिहास। ये आपका 25 नंबर का टॉपिक है साहब। अगला है आपका वैज्ञानिक विकास एवं खेलकूद, ये भी 25 नंबर का टॉपिक है। तो 50 नंबर हो गए आपके ये। फिर आपका संगठन अनुशिक्षण एवं निर्णयन, ये आपका 25 नंबर का टॉपिक है। तो ये हो गए आपके 75 नंबर। फिर आपका है विविध, इसी यानी सब्जेक्ट रिलेटेड विविध है, जो भी 25 नंबर का है। इस प्रकार 100 नंबर हो गए आपके कुल सब्जेक्ट के। बाकी सामान्य हिंदी और अंग्रेजी है जो कि 5-5 नंबर की है, बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन आपको तैयारी जरूर करनी है, ये ध्यान रखना है। फिर आपका कंप्यूटर की सामान्य जानकारी जो 10 नंबर का है। आपने देखा कि हर एग्जाम में कंप्यूटर 10 नंबर का आ रहा है, पेडागोजी वो है कॉमन आ रही है, ठीक है ना। सामान्य ज्ञान है वो 10 नंबर का है, तो यानी ये भी कॉमन टॉपिक है। तो कॉमन टॉपिक्स की तैयारी तो आप सभी को करनी पड़ेगी। डिटेल से जो इसका सिलेबस है वो भी मैंने आपको दे दिया है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है बेस्ट बुक्स का, ठीक है। तो ये थी आपको सिलेबस की जानकारी। व्याख्याता का सिलेबस भी आपको लिंक में मिल जाएगा। काफी लंबा वीडियो बन जाता है, इसलिए मैंने इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचा। अब बात करते हैं तैयारी की। तो तैयारी का देखो एक चीज सबसे बड़ी बात ध्यान रखने की होती है, वो होता है आपका सिलेबस का स्टेटस। आप सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेटस अलग होगा, शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेटस अलग होगा, और सब्जेक्ट बेस अगर आपका एग्जाम है तो स्टेटस अलग होगा। यानी जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर का ही है या आपका जो फिजिकल टीचर का है, तो वहां आपको सब्जेक्ट पर पकड़ बनानी होगी। सब्जेक्ट पर अगर पकड़ अच्छी है तो बहुत अच्छा पेपर आपका होगा। बाहर होने की संभावना वहां कहां होती है, जहां कॉमन टॉपिक्स हैं, जैसे कि पेडागोजी और जीके, इसमें अक्सर बाहर हो जाते हैं। हिंदी इंग्लिश ये 4 टॉपिक्स हैं, इसमें ढिलाई बढ़ती तो आप बाहर हो सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट की तैयारी तो सभी करेंगे, जो कॉमन है उनकी भी आपको करनी है। और एक बात ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन सभी के सही हो सकते हैं वो तो आपके भी सही होने चाहिए, और जो किसी के क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं यानी कि टिपिकल क्वेश्चंस, अगर वो आपके सही हो जाते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस ज्यादा बनते हैं। ये आपको गौर करने वाली बात है। मैं बात कर रहा था स्टेटस की कि आपको स्टेटस कैसा रखना है। तो कहीं कहीं स्टेटस ऊपर से आता है, खास करके जीके में, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि कौन सी चीज कहां स्थापित है, या कौन सा पुरस्कार किसे मिला, या कौन सी किताब किसने लिखी। ये होते हैं सामान्य क्वेश्चंस। लेकिन कई बार क्वेश्चंस टिपिकल होते हैं और बड़ी गहराई से अंदर से आ जाते हैं, यानी कि उस क्वेश्चन में पूरा अच्छा खासा जो है डिस्क्रिप्शन दिया होता है, और फिर उसके बारे में कोई छोटा सा सवाल पूछते हैं, यानी कि मैक्रो क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं। तो वहां आपको ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन संविधान में ज्यादा आ सकते हैं, ठीक है ना। या फिर जहां जैसे एजुकेशन का रेशियो पूछ लिया, या आपके महिला पुरुष का अनुपात पूछ लिया, तो वहां पॉइंटों में कई बार पूछ लेता है। यानी कई बार तो पूछता है लमसम कि 75 एजुकेशन है, 62 एजुकेशन है, ठीक है ना, वो ठीक है। लेकिन कई बार पॉइंट भी पूछ लेता है आपको, तो वो थोड़ा सा जो आपका क्वेश्चन पेपर है टिपिकल हो जाता है। तो आपको तैयारी करनी है उस हिसाब से, तो इसके बाद जो भी पेपर आएगा वो आपका काफी सरल आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। अगर पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबा देंगे तो आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में मैं आपको फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।